नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की और काफी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग सारे पिछले टॉपिक्स की, जहां हमने डिस्कस की थी चिप्स के बारे में, डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ मेटल कटिंग के बारे में, डिस्कस की थी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के नोमेनक्लेचर और इससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स के बारे में। आइए आज अपनी इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं मर्चेंट सर्किल डायग्राम। इसे मर्चेंट सर्किल फोर्स डायग्राम भी कहते हैं या मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम भी कहते हैं। अगर बात करें हम लोग मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम की, तो आप जरूरत क्यों पड़ गई है इस मर्चेंट सर्किल फोर्स डायग्राम की? इस मर्चेंट सर्किल फोर्स डायग्राम की जरूरत है इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए। इसकी जरूरत है ताकि आप डिफरेंट फोर्सेस को कैलकुलेट कर सके विच इज बीइंग एक्टेड इन योर मेटल कटिंग ऑपरेशन। ठीक है, जब आप कब यूज करते हैं? आप मर्चेंट सर्किल फोर्स डायग्राम की कैलकुलेशन या उसके प्लॉट से बाकी सारे डिटेल्स को, बाकी सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करने की कोशिश तब करते हैं जब आपके पास आर चिप थिकनेस रेशियो और TNTC अनकट चिप थिकनेस एंड चिप थिकनेस की रेशियो आपको नहीं दी हुई है। तब हम लोग यूज करेंगे मर्चेंट सर्किल डायग्राम को। कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं इस मर्चेंट सर्किल डायग्राम से रिलेटेड। पहले उन एजम्पशंस को देखने की कोशिश करते हैं, उसकी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली जो डिस्कशन में टॉपिक है, पॉइंट है आपके एजम्पशंस में। एजम्पशंस में पहली टॉपिक पॉइंट ये है कि द वर्क मटेरियल बिहेव्स लाइक अ आइडियल प्लास्टिक। आपकी जो वर्क मटेरियल है उसे एज्यूम किया जाता है कि ये आइडियल प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगी। अब ये आइडियल प्लास्टिक क्या चीज होती है? आइडियल प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने पढ़ा होगा फॉर डिफरेंट मटेरियल्स इन योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बात की थी, बात हमने नहीं की थी, मतलब आपने देखा होगा कई तरीके के डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो फॉर आइडियल प्लास्टिक मटेरियल्स जो स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व होगी वो कुछ ऐसी होगी और आइडियल प्लास्टिक इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग लाइन करेगी। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन की जो रिलेशन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगी फॉर आइडियल प्लास्टिक्स। ये हमारी पहली एजम्पशन है। अगर बात करें हम लोग दूसरी एजम्पशंस के बारे में, तो थ्योरी इन्वॉल्व्स मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल। ये जो थ्योरी इन्वॉल्व है, ये जो थ्योरी डिफाइन की गई है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एनर्जी इन्वॉल्व। मतलब कि आपकी पावर कंजप्शन मिनिमम होगी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस मर्चेंट सर्किल डायग्राम के अकॉर्डिंग, और इस थ्योरी को उसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। तीसरी एजम्पशंस की अगर थोड़ी डिस्कशन करें तो यहां टाउ एस शियर स्ट्रेस एंड बीटा फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल एक डिफाइन की जाती है। यहां देखेंगे हम लोग फिगर के में कौन सी एंगल है, फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, तो टाउ एस एंड बीटा फ्रिक्शन एंगल आर assumed to be constant and independent of shear angle। shear angle से इंडिपेंडेंट यहां आप डिफाइन करेंगे shear स्ट्रेस को और फ्रिक्शन एंगल को। ठीक है, ये तीसरी एजम्पशन है। अगर नेक्स्ट एजम्पशन की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द सिंगल शियर प्लेन थ्योरी। ठीक है, यहां इस थ्योरी को डिफाइन किया गया है अंडर द सिंगल शियर प्लेन थ्योरी। कुछ और एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस ये है कि मर्चेंट सर्किल डायग्राम गिव्स हायर शियर एंगल। शियर एंगल की वैल्यू यहां हायर कंसीडर की जाती है, मतलब आपकी शियर प्लेन की जो लेंथ होगी वो छोटी होगी, मतलब शियर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो भी आपकी कम होगी। ये बेसिक एजम्पशंस है जिनके बेसिस पे हम लोग मर्चेंट सर्किल डायग्राम को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये इन एजम्पशंस को मेंशन करना तब जरूरी हो जाएगा जब आपसे मर्चेंट सर्किल डायग्राम के बारे में डिटेल चीजें पूछी जा रही है। तो पहले आप एजम्पशंस बताएंगे, फिर मर्चेंट सर्किल डायग्राम के केसेस बताएंगे और फिर आप उनके लिमिटेशंस को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ इनकी एजम्पशंस की डिस्कशन हम लोग कर चुके। तीन केसेस में हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे अपने मर्चेंट सर्किल डायग्राम को।
इन केसेस में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम अपने मर्चेंट सर्किल डायग्राम को। और केस 1 होगी जहां हमारे पास किसी भी कांस्टेंट पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी, नो लिमिटेशन। ठीक है, जब आप मर्चेंट सर्किल डायग्राम को पूरी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो जो एक तो आपकी सर्किल मर्चेंट सर्किल ऑब्टेन होगी और साथ में वहां जो डिफरेंट फोर्सेस हैं उनसे जो ऑब्टेन फिगर होगी वो आपकी एक क्वाड्रिलेटरल होगी। क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल एरिया, क्वाड्रिलेटरल एरिया आपकी ऑब्टेन होगी विद द फोर्सेस ऑफ FC कटिंग फोर्स, FT थ्रस्ट और टेंजेंशियल फोर्स, F फ्रिक्शन फोर्स एंड N नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल जो फिगर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं फॉर अल्फा, इट इज द अल्फा रेक्टेंगल। तो इसकी अगर मर्चेंट सर्किल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ इन फोर्सेस के थ्रू जो ऑब्टेन्ड एरिया होगी वो एक क्वाड्रिलेटरल होगी। केस 2 में अगर हम लोग थोड़ी डिस्कशन करें तो केस 2 के लिए पहली कांस्टेंट हम यूज करेंगे फॉर अल्फा एंड अल्फा विल बी इक्वल टू 0। इस बात को आप समझ सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो फिगर आपकी जो ये रेफरेंस प्लेन से रेक फेस की जो बनती हुई एंगल थी वो 0 हो जाएगी और जो फाइनल फिगर ऑब्टेन होगी वो एक रेक्टेंगुलर शेप ऑब्टेन होगी बाय द फोर्सेस ऑफ FC कटिंग फोर्स, FT थ्रस्ट और टेंजेंशियल फोर्स, F नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स एंड N नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स एंड F फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल ऑब्टेन्ड एरिया होगी रेक्टेंगुलर इन चारों फोर्स के थ्रू जो कवर्ड होगी। केस 3 में हम लोग फिर हम लोग एक और रिस्ट्रिक्शन यूज करेंगे फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड म्यू विल बी इक्वल टू 1। आप इस बात को समझ रहे हैं कि F इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स is equal to mu n, तो mu if mu is equal to 1 then F will be equal to n। तो ये जो हमारी रिजल्ट है F will be equal to n, इस वजह से जो एरिया कवर्ड एरिया होगी हमारे इन फोर्सेस के थ्रू FC कटिंग फोर्स, FT थ्रस्ट और टेंजेंशियल फोर्स, F फ्रिक्शन फोर्स एंड N नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, ये इन फोर्सेस के से जो बाउंडेड एरिया होगी वो हमारी एक स्क्वायर एरिया होगी। ठीक है, तो इन तीनों डायग्राम को बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाली 1-2 क्लासेस में। अब एक और छोटी सी पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। पॉइंट ये है कि हमारी एक रिजल्ट है मर्चेंट सर्किल डायग्राम की, जिसे बहुत वाइडली हम लोग यूज करेंगे अपने आने वाले टाइम्स में फॉर आवर कैलकुलेटिंग द डिफरेंट फोर्सेस एंड फॉर द एनालिसिस ऑफ आवर कटिंग फोर्सेस। ठीक है, रिलेशन ये है कि फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 एंड माइनस बीटा बाई 2, वेयर अल्फा इज द रेक एंगल एंड बीटा इज द फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है जो कि मर्चेंट सर्किल डायग्राम से ऑब्टेन होती है। और इस एजम्पशन जहां हमने बात की थी, एक एजम्पशन थी हमारी जहां हमने बात की थी मर्चेंट सर्किल गिव्स हायर शियर एंगल। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने बात की थी कि अगर शियर एंगल की वैल्यू आपकी हाई होगी तो आपकी जो शियर प्लेन की वैल्यू होगी वो छोटी होगी और इसी तरीके से शियर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो भी छोटी होगी। ठीक है, वो भी कम होगी। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन है हमारी Fs इज इक्वल टू टाउ एस इंटू बीटी बाई साइन फाई। ये शियर फोर्स की रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस, शियर स्ट्रेस, अनकट चिप थिकनेस एंड द शियर एंगल। ठीक है, तो यहां से आप ये समझते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन फाई। अब साइन फाई
की वैल्यू, फाई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी एफ एस की जो वैल्यू है, एफ एस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि विथ डिक्रीज इन चिप थिकनेस the friction, the shear force will decrease, the cutting force will decrease and the consumption of power will decrease। तो ये हमारी कंक्लूजन आ गई। मतलब फाई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी मशीनिंग जो है वो इजियर होगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर है। अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप अपनी नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बात करेंगे हम लोग मर्चेंट सर्किल डायग्राम की केस 1 की ड्राइंग हम लोग करने की कोशिश करेंगे। काफी डिटेल डिस्कशन होगी। अगर आपने इसके पहली वाली लेक्चर एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग नहीं देखी है तो प्लीज आप देख लीजिए, क्योंकि चीजें वहां से काफी ज्यादा कॉरिलेटेड है। बात कर चुके हैं हम डिफरेंट फोर्सेस की अंडर द मेटल कटिंग ऑपरेशन इन एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग, लास्ट वीडियो लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो लेट मी नो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की। अगर आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी अपने इश्यूज प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, शेयर करिए, आप वहां अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। हमारी एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप चाहें तो वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। आई डिजायर एजुकेशन करके एक चैनल है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में। चीजें अगर आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।